पत्नी को इज्जत देने वाले पति गुलाम नहीं होते, वो तो एक ऐसी माँ के बेटे होते हैं जिसने उन्हें औरत की इज्जत करना सिखाया हुआ होता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2024 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मीन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपको इस माह दिसंबर 2024 में गेन में, प्रॉफिट में, अपनी आय में बहुत उछाल देखने का मौका मिलेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थितियाँ आ सकती है। जो आपकी बुद्धि है, जो आपका प्लानिंग है, जो आपकी मेहनत है, वो सब कुछ आप इसमें झोंक दीजिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आपको मिलने वाला है। वे लोग जो जॉब में वो भी संतुष्ट होंगे अपनी एक्स्ट्रा इनकम से, चाहे वो एक्स्ट्रा इनकम जॉब वर्क से मिले, आपको शिफ्ट से मिले, ओवर टाइम से मिले, किसी भी ढंग से मिले, वो इनकम आपकी जनरेट होगी। जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी अपने सोर्सेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम करने का सौभाग्य मिलेगा, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, या ये बोल सकते हैं कि भाग्यवशात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम आपको जनरेट होगी। और जो बिजनेस पर्सन हैं उनको यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा होशियारी भी रखनी है, अपने दिमाग का या अपनी बुद्धि बल का, अपने सोर्सेज का पूरा इस्तेमाल करना है, तो आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस आपको मिलने वाली है। और आने वाले समय में 15 दिसंबर के बाद में स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर हो जाएगी, जब आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा और साथ ही साथ आपको सपोर्ट भी ज़बरदस्त हासिल होगा। तो जो लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित कोई कामकाज में, फिल्म लाइन या टीवी लाइन से संबंधित कामकाज करते हैं, जो लोग बैंकिंग सेक्टर में, प्रोफेशनल सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में या फिर गिरवी का कामकाज करते हैं, स्टॉक ब्रोकर के रूप में कामकाज करते हैं, आपके लिए दिसंबर 2024 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम का है, कमाई का है। इसका भरपूर फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, तो आप में से जो लोग इन्वेस्टमेंट फिजिकल करना चाहते हैं वो गोल्ड में कर सकते हैं, साथ सिल्वर में कर सकते हैं। और वे लोग जो स्टॉक करना चाहते हैं वो मसूर की दाल का स्टॉक कर सकते हैं, या फिर वो स्टील में, सीमेंट में जो स्टॉक कर सकते हैं। साथ ही साथ वे लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उन लोगों को फाइनेंस कंपनियों में, बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों में, या बेकरी कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट मिल जाती है, गोल्ड से संबंधित या ऑर्नामेंट से संबंधित कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और साथ ही साथ आईटी सेक्टर की कंपनियों में, या फिर आपको टैबैको और लीकर से संबंधित जो भी कंपनियां हो जाए, मिल जाए स्क्रिप्ट, उसमें इन्वेस्टमेंट करना लाभदायक रहेगा। अर्थात ये समय में संभल करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको सपोर्ट मिलने वाला है और आने वाला समय आपके लिए और ज़्यादा राहत का होने वाला है। इसलिए जम करके कामकाज कीजिए, जम करके मेहनत कीजिए, वो आपको ज़रूर सपोर्ट करने वाला है या आप फ़ायदा उठाने वाले हो। आपके पारिवारिक सुख की बात करें तो ये समय आपके आर्थिक सुधारों का है, अर्थात परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी, घर के लोग यहाँ पर साधन संपन्न होंगे, सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा और घर में अमन चैन का वातावरण रहेगा। हो सकता है घर में सुख सुविधाओं के रूप में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करें, या संतान से संबंधित या छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई भी चाहत है उसको आप पूरा कर पाएँ, ये स्थितियाँ आने वाली है। तो जो सुख, पारिवारिक सुख है, उसमें स्नेह, अपनत्व, अधिकार, समर्पण, प्यार, ये सब कुछ भरपूर ढंग से आपको मिलने वाला है। शनि की सरसदी आपको स्टार्ट हो चुकी है, उसके बावजूद मैं ये सब चीज़ें आपको बोल रहा हूँ। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर संभल करके आपको एफर्ट करना पड़ेगा। आप ओवर कॉन्फिडेंट में आकर के कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या ओवर कॉन्फिडेंट होकर के एग्ज़ाम में कुछ लिख रहे हैं, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम के समय में या अपने स्टूडेंट की लाइफ में कोई लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद से दूर रहने की कोशिश भी करनी है। यहाँ इस समय जो लोग जो आईटी के प्रोफेशनल्स हैं, आईटी के स्टूडेंट्स हैं या फिर सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं, कोई इनको स्पेशल कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये समय फिर भी ठीक है। स्पेशली टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं या कोई स्टडी कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, सफलता का मौका मिलेगा। और जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एग्ज़ाम गवर्नमेंट से संबंधित हो सकता है, उसमें भी आपका पलड़ा भारी है, स्थितियाँ आपके लिए बेहतरीन है। संतान की कोई इच्छा पर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, या आपको
एक प्रकार अपनी रेंज के बाहर कोई चीज़ समझ में आ सकती है कि ये आपकी रेंज में नहीं है, और वो संतान जो जिद कर रही है वो एकदम बहुत दूर है या इतना बड़ा एक्सपेंसेस आप नहीं कर सकते, तो ऐसे में उसको प्यार से समझाना पड़ेगा, और या फिर कोई न कोई कंसल्टेंट के पास में ले जाइए, काउंसलर के पास ले जाइए और उसकी बात कराइए, ताकि वो उसके दिमाग की खिड़की दरवाजे खोल सके, उसको बता सके कि आपको इतने बड़े छलांग लगाने के लिए अपने खुद के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और अपने संसाधनों से जीना पड़ेगा, ना कि आप कोई भी पेरेंट्स अपना घर बार बेच करके तो आपको एजुकेशन नहीं कराएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको आई इन्फेक्शन अर्थात आंखों में कोई चोट लग जाने से, आंखों में कोई इन्फेक्शन लगने से परेशानी हो सकती है, और या फिर एंग्जाइटी, डिप्रेशन या कोई न कोई मनोस्थिति वाले रोग परेशान कर सकते हैं। जो लोग वृद्ध हैं उन लोगों को भी अचानक से एकदम जो बॉडी ड्रेन हो जाती है, अर्थात एकदम से उनको कपकपी छूट जाती है या एनर्जी लेवल एकदम डाउन हो जाता है, वो स्थितियां आ सकती है, उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सर्दी के मौसम में यूँ भी जो भी आपके घर के वृद्ध हैं उन लोगों पर ज़रूरत से ज़्यादा देखभाल उनकी करनी पड़ती है, वो आप ध्यान रखिएगा कि ये समय सेंसिटिव है उनके लिए। जहाँ तक विरोध का सवाल है या आपके शत्रुओं का सवाल है, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कोई न कोई लोग आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं, वो आपके अगेंस्ट में जा सकती है स्थिति, चाहे जिनको आप जानते हैं वो लोग हो सकते हैं, आपके दुश्मन हो सकते हैं, कंपिटिटर्स हो सकते हैं। इसलिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा सावधानी रख करके कामकाज आपको करना चाहिए, या अपनी डेली एक्टिविटी में भी रूटीन को चेंज करते रहें, जो आने जाने का रास्ता है उसको बदलते रहें। जहाँ तक दाम्पत्य सुख की बात है, आपको दिसंबर 2024 में भरपूर स्नेह, अपनत्व, समर्पण मिलेगा। आपके इमोशंस फुलफिल होंगे, एकदम ठंडी बयार वाली स्थिति आएगी, अर्थात आप जो भी अपनी स्थितियाँ हैं उसके अनुकूल बाहर घूमने फिरने का भी मौका ढूंढ लेंगे, साथ ही साथ जो भी आउटिंग है उसको भी अपनाएंगे, और आपके संबंध हैं वो बहुत सुखद, वो एक मेलजोल वाले, या ये बोल सकते हैं नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाने की तैयारी करेंगे। आप एक दूसरे को भरपूर ढंग से समझ पाएंगे और आपके घर का माहौल भी बहुत सुखद रहेगा। एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ये जो माहौल है आपके इमोशंस को फुलफिल करेगा, अर्थात आप दोनों एक दूसरे के प्रति ट्यून हो जाएंगे, बिना बोले हुए भी कई बार बातें समझ में आ जाती है, वो स्थिति देखने को मिल सकती है। और जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है उनके लिए सुखद स्थितियाँ हो सकती है, उनकी बातचीत फाइनल स्टेज के ऊपर जा सकती है, या बातचीत का एक दौर और हो सकता है, वो भी बहुत सुखद रहेगा। जो लोग कोई इनको प्रेम प्रसंगों में या कोई इनको रिलेशनशिप में, उनको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर बहसबाजी ज़्यादा होगी, बातचीत का माहौल एकदम नेगेटिव हो सकता है, हॉट एटमॉस्फेयर हो सकता है, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आकर के टांग अड़ा सकता है, अर्थात व्यर्थ की गलतफहमी पैदा कर सकता है, आपको साइडलाइन कर सकता है, दूर हटा सकता है। तो उससे आपको दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। जो आपका रिश्ता है सामने वाले को भी समझ में आ रहा है कि कौन आपके बीच में दीवार खड़ी कर रहा है या कौन गलतफहमियाँ जो पैदा कर रहा है। जो ही समय ठीक होगा वापस आपका रिश्ता बन जाएगा, वापस हो जाएगा। व्यर्थ में ही अपने आप को किसी पर थोपिए नहीं, और व्यर्थ में ही जो गलत भाषा का इस्तेमाल करके उस माहौल को ख़राब मत कीजिए, रिश्ते को ख़राब मत कीजिए। अगर रिश्ता सुखद माहौल में साइडलाइन हो रहा है तो आपके लिए अच्छा है। व्यर्थ में लड़ाई झगड़ा करके, आप आरोप प्रत्यारोप लगा करके, एक दूसरे को ऊपर कोई गलत बयानी करके नेगेटिव माहौल ही बनाएंगे, जिससे वापस रिश्ता कभी जुड़ नहीं पाएगा। हाउसवाइफ की बात करें तो आपको दिसंबर 2024 में मानसिक उथल पुथल का सामना करना पड़ेगा। संतान के साथ में या संतान की चिंता रहेगी, या संतान के व्यवहार से आप दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। वो दौर आपका एक प्रकार से आपको परेशान कर सकता है, दुखी कर सकता है, या उनके प्रति आपकी भावनाएं बदल सकती है। आपको लगे कि ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये समय समय की बात है, इसलिए इस समय काल को टेम्परेरी वे में साइडलाइन होने दीजिए। समय अपने आप अपनी राह बनाता है, पानी अपनी राह बनाता है। समय भी आपको वैसा ही मौका देगा, आपको भी वापस मैच्योर बना देगा। और जो नेगेटिविटी है वो टेम्परेरी है, हमेशा के लिए नेगेटिव नहीं है। इसलिए अपने आप को भी संभालना है, और जो दूसरी स्थितियां आपके लिए बेटर है उसका आपको भरपूर इस्तेमाल करना है, अर्थात अपने जो परिवार है उसको भी संभालना है। जो आपके जीवन में सुखद स्थितियां हैं उसको एंजॉय करिए, और जो नेगेटिव है उसका सामना करिए। आइए अब बात करें आपके जॉब, कैरियर, बिजनेस या प्रोफेशन की। उस मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे। यहाँ पर जो समय चल रहा है उस समय काल में आपको एक प्रकार से सपोर्ट भी मिलेगा, आपको भी अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की स्थिति रहेगी। और इस समय काल में जो लोग न्यू टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे, नए लोगों के साथ में वो कामकाज करेंगे। आपका अपना दिमाग आपकी सोच तक सीमित है। आप किसी दूसरे को जब हायर करते हैं तो उसका दिमाग भी कामकाज करता है, उसने भी जो कुछ सीखा है वो भी अपने आप को बताएगा, प्रूव करेगा अपने आप को, तो उसका साथ दीजिए।
आप कुछ न कुछ नई टेक्नोलॉजी, नए लोग, नई टीम के साथ में कामकाज कीजिए, नए मार्केट में कोई एंट्री कीजिए, एफर्ट कीजिए, तो आपको ज़रूर सहायता मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा और आप सफल हो सकते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ यहाँ पर सुखद है। भाग्य का साथ आपको कम मिलेगा, लेकिन आप अपने एफर्ट से अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं, अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए स्थितियाँ बेटर है। यहाँ पर आपको बार बार यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, बाहर जाने के मौके ज़्यादा मिलेंगे, तो आपको भी डेवलपमेंट, आपको भी सीखने का स्थिति ज़्यादा बेटर होगी, तो वो आपके लिए लाभदायक बनेगा। जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए, जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल उसकी बात कर सकते हैं, जो राजनीति में उनकी बात कर सकते हैं, या फिर वे लोग जो बैंकिंग सेक्टर से, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत कुछ नया होने वाला है। आपको जो मेहनत आप कर रहे हैं उसमें नेक्स्ट लेवल की आपको एंट्री मिल सकती है, सपोर्ट आपको मिल सकता है। और आने वाली 15 दिसंबर से जब सूर्य राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे, आपके लिए एक प्रकार से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस या कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई आ जाएगा। फिर आप डेयरिंग कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट आपको मिल सकता है और आप अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं, अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, वो स्थिति आपकी बनेगी। तो ऐसी स्थिति में आपका जो भी सर्किल है, जो भी सेक्टर है, उसमें आप नेक्स्ट लेवल की जो उछाल है उसके लिए रेडी रहिए। शनि की 7.5 है, शनि की 7.5 एक प्रकार से 100 में से 40 लोगों को लगी रहती है, 40% लोग इसमें रहते हैं, इसलिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। शनि की 7.5 बहुत कुछ सिखाती है तो बहुत कुछ देती भी है। तो सिर्फ लोग नेगेटिव चीज़ें ही आपको बतलाएंगे, नेगेटिविटी ही नहीं सोचनी है, उसके ऊपर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आपको मैच्योर्ड रहेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, नई टेक्निक से जुड़ेंगे, वो भी आपको सपोर्ट ही मिलेगा या सक्सेस ही मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में आपके जॉब, प्रोफेशन में, कैरियर में ये समय काल आपको सपोर्ट करने वाला है। तो ऐसी स्थिति मेहनत से जी मत चुराइए, भरपूर मेहनत कीजिए और भरपूर लाभ कमाइए। जहाँ तक आपको उपाय की बात है, तो आपको शनि और राहु दोनों के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। शनि की 7.5 का फर्स्ट फेज आपको स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में शनि स्तोत्र का पाठ या शनि मंत्र का जाप नियमित करें और हर सैटरडे को काले रंग की वस्तुओं का दान दें, वो आपके लिए सुखद रहेगा। राहु के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या राहु का मंत्र ओम राम रावे नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए और हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का या साबुत उड़द का दान कर सकते हैं, या काले कंबल का दान आप कर सकते हैं, और या फिर नारियल का दान आप कर सकते हैं, या नारियल को अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमा करके सुबह राहु काल में उसे पानी में विसर्जित कर सकते हैं, वो भी एक सुखद उपाय है। तो ये था मासिक राशिफल दिसंबर 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपके जीवन में समस्याएं हो या समस्याएं हैं और आपको बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, आपके कन्फ्यूजन की स्थिति है, तो अपनी जन्म कुंडली के द्वारा विश्लेषण करवा करके आप वो सही डिसीजन ले सकते हैं। और उसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे, अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे और आपसे बातचीत करने के लिए जिम्मेदार बनेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।